हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से रंग रोगन चढ़ाते हैं और उसी को जा कर के हम कहते हैं जय हो माता जी, जय हो माता जी, हमारा अन्न धन के पूर्ति कर दा। वो कोनो स्विस बैंक हो, कोनो एटीएम कार्ड हमरा ओकर बा कि ओकर एटीएम कार्ड में से जाके पैसा निकाल ले। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास धर्म में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो, उस धर्म को बारूद से उड़ा देना चाहिए। अरे आप कहाँ बोल रहे हैं? हमारे लिए दुर्गा जी का आँख खुल गया, कहाँ बोल रहे हैं आप? लोग कैसे लेगा? सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिया के लोगों को दिमाग को मोटा कर दिया गया है, और प्राइवेट स्कूल में लोगों को पढ़ाने का शक्ति नहीं है। हाँ, तो ये जो है मौर्य साम्राज्य के 10वें शासक बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण कर दिया। बृहद्रथ रूपी राजा को, 10वें राजा को हत्या करके और अपने आप को ये जो है कहता है कि मैं राम हूँ, और उसको रावण साबित किया। रावण यहाँ पैदा नहीं हुआ, राम यहाँ पैदा नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में छपरा सिविल कोर्ट के एडवोकेट व्यास माझी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। नायक टीवी न्यूज पर आपका चलिए, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि तथाकथित हिंदुओं के पर्व त्योहार के समय में भी आप जो है ना मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी वाले। देख रहे हैं क्या भगवा पूरा कपड़ा पहन करके नवरात्रि के महीना में कहाँ पर निकले हैं? जी जी जी, आप तो मधुमक्खी के छत्ता में हाथ लगाने का काम कर रहे हैं जी भारती जी। पत्रकार महोदय, महानायक टीवी के आप तो मधुमक्खी के छत्ता में हाथ लगाने का काम कर रहे हैं। इस वस्त्र पर जो आपने सवाल पैदा किया है, ये वस्त्र मेरा पुश्तैनी वस्त्र है। मेरे पूर्वज जो है ना कसाय वस्त्र का धारण किया करते थे, जिसको धैर्य और सौहार्द का प्रतीक कहा जाता था। मेरे पूर्वज जो है गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा साहब इसी वस्त्र को धारण किए, जो विश्व को संदेश दिए समता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का और न्याय पर आधारित व्यवस्था का उन्होंने संदेश दिया। वो मेरे पूर्वजों का धारण किया हुआ वस्त्र है, उसी का ब्लड मेरे अंदर में रौंद रहा है, आज भी रौंद रहा है और कल भी रौंदेगा, आने वाले समय में भी रौंदेगा। लेकिन अभी जो नवरात्रि का माहौल जो चल रहा है, महीना जो चल रहा है, काफी लोग जानिए कि उसमें जो काल्पनिक देवी देवता है, जो कहने के मिट्टी के, पत्थर के, जो अपने खुद से वो लोग बनाते हैं, खुद से पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए आपको हमको टोकना पड़ा। आप क्या कहिएगा उन लोगों? देखिए, ये आस्था का विषय है और आस्था जो है वैसे लोगों के अंदर में आस्था डाली जाती है जो लोग बिल्कुल ही साबित होते हों। भारत में नालायकों का प्रतीक है जो मिट्टी के मूर्त को पूजता है, पत्थर को मूर्त को पूजता है। मिट्टी के मूर्त और पत्थर के मूर्त को यदि दरवाजे में बंद नहीं किया जाए तो उस मिट्टी और पत्थर के दोनों मूर्तों पर जो है ना कुकुर मूत देता है। इसलिए मूत देता है कि उस बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, बोलता नहीं है, इसलिए खीस में कुकुर मूत करके चला जाता है। मनुष्य हम कैसा है कि मिट्टी के मूर्त को अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से रंग रोगन चढ़ाते हैं और उसी को जा कर के हम कहते हैं जय हो माता जी, जय हो माता जी, हमारा अन्न धन के पूर्ति कर दा। वो कोनो स्विस बैंक हो, कोनो एटीएम कार्ड हमरा ओकर बा कि ओकर एटीएम कार्ड में से जाके पैसा निकाल ले। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हैं। अंधविश्वास फैलाने वाले अपने मकसद के लिए अंधविश्वास फैलाए और हमारे लोग उस अंधविश्वास में फंस गए, तो ये जो है ना आज फंसे हुए हैं। जैसे जैसे ज्ञान होगा समाज में, हम लोग जैसे आदमी जो है, आप जैसे पत्रकार जो है हमारे जैसे लोगों को खरोचेंगे, मधुमक्खी के छत्ता में जैसे हाथ लगाया जाता है, उसी तरह आप जैसे पत्रकार हमारे जैसे लोगों को जो खरोचेंगे, पूछेंगे, तो हम वैसे बातों पर, वैसे अंधविश्वासों पर बोलेंगे। जो है ना कहा गए हैं कि जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में यदि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा न हो,
जिस धर्म में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो, उस धर्म को बारूद से उड़ा देना चाहिए। अरे आप कहाँ बोल रहे हैं? हमारे लिए दुर्गा जी का आँख खुल गया, कहाँ बोल रहे हैं आप? ओहो, दुर्गा जी के तो आँख तो हर साल खुलता है यार, लेकिन हमारे समाज के लोगों का आँख कब खुलेगा? दुर्गा रूपी मिट्टी के मूर्त का आँख तो हर साल खुलता है, हर साल खुलता है, लेकिन ये 85 का आँख जिस दिन खुल जाएगा उस दिन दुर्गा का आँख कभी नहीं खुलेगा। लेकिन आप लोग जिसका आवाज उठाते हैं वही लोग तो कहीं ना कहीं जहाँ भी देखिए वो ज्यादा तो लीन वही लोग हैं। देखिए, आज मैं उठाता हूँ, वे लोग अंधविश्वास में इसलिए फंसे हैं कि हमले जैसा आदमी जो है, आपके जैसा आदमी जो है, समाज में जा कर के अगुआ बनने का काम नहीं कर पा रहा है। एन केन प्रकार हम लोग जो है कट कर के समाज से रह रहे हैं, जिसकी वजह से समाज हमारा दुश्मनों के साए में पल रहा है, दुश्मनों के डर और भय के कारण जो है हुआ है, मूर्ति पूजक बना हुआ है। तो इसका मतलब कैसे वो लोग निकलेगा? अब कैसे वो लोग निकलेगा? उसको निकालने के लिए, उसको इस अंधविश्वास से बचने के लिए उसको शिक्षा ग्रहण करना होगा। शिक्षा ग्रहण करेगा, जब शिक्षित हो जाएगा तब संघर्ष करने का अल्टीमेटम उसको दिया जाएगा, समझाने का अल्टीमेटम दिया जाएगा, समझेगा तब ही जाकर के अंधविश्वास भागेगा। तो शिक्षा सर कैसे लेगा? सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिया के लोगों को दिमाग को मोटा कर दिया गया है, और प्राइवेट स्कूल में लोगों को पढ़ाने का शक्ति नहीं है। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों को टोले टोले जो है ना, जो हमारे जैसा आपके जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा व्यवस्था करें, बच्चों को जो है सामाजिक ज्ञान का अनुभव हम लोग दिलाएं, तभी जाकर के वो शिक्षित हो पाएंगे। अन्यथा किताबी ज्ञान तो हमारे पूर्वज जो है लेते आ गए, और हमारे देश में ये सांसदीय प्रणाली में जो है 131 सांसद आज तक समाज में आते रहे, लेकिन समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो अंधविश्वासों के चक्कर में और पार्टियों के चक्कर में बिकता रहा। नवरात्रि का जो माहौल चल रहा है, आखिर नवरात्रि नाम क्यों पड़ा, दशहरा नाम क्यों पड़ा? हमारे दर्शक को जो बताइए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। लगातार आप लोग को इतना बताने समझाने के बाद भी आज वही मंदिर के जगह घंटा रहे हैं, जो उनके दिमाग को पट्टी जो पड़ा हुआ है, उन लोगों को पट्टी खोलने का आप थोड़ा सा काम कीजिए। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि दशहरा और विजयदशमी दो शब्द है। दशहरा और विजयदशमी दो शब्द है। विजयदशमी वे लोग मनाते हैं, विजयदशमी वे लोग मनाते हैं जो लोग हमारे पूर्वजों की हत्या कराए साजिश के तहत, वे विजयदशमी बनाते हैं। और हमारे समाज के लोग दशहरा का मेला घूमने जाते हैं। दशहरा जो है मौर्य साम्राज्य के 10वें शासक बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण कर दिया, और पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो है हमारे रूपी राजा को, 10वें राजा को हत्या करके, और अपने आप को ये जो है कहता है कि मैं राम हूँ, और उसको रावण ने साबित किया। रावण यहाँ पैदा नहीं हुआ, राम यहाँ पैदा नहीं हुआ। ये जो है ना हमारे मौर्य साम्राज्य के 10वें शासक की हत्या करने के बाद ही दशहरा शब्द का उत्पत्ति हुआ। विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, उसी को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जबकि दोनों गलत है। तो आज जो समाज लगातार जो है कि मूल निवासी 85% लोग हैं, आज उसी भक्ति में आप लोग इतना आप लोग बताते हैं, नित्य दिन यहाँ बताते हैं, जगह जगह घर पर जाकर बताते हैं, लेकिन दिमाग को आखिर उन लोग का मतलब प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि हमारा ट्रेडिशन जो है ना, हमारा ट्रेडिशन की कमी है। हम अपना ट्रेडिशन रूपी कैसेट को जो है ना, जो बना हुआ है, उस कैसेट को खरीद नहीं पा रहे हैं, उस कैसेट को उस मोहल्ले में पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो कैसेट बज नहीं रहा है। किसी को समाज का डर है, किसी को किसी का डर है, किसी को देवी देवता का डर है, जिसकी वजह से आज तक अंधविश्वास जो है हमारे गांव देहातों में से लेकर के पढ़े लिखे लोगों तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, हमारे साथ में अभी कोर्ट के एडवोकेट साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। सर लगातार संघर्ष कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए। तो सर से मैंने तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। पूरा बातों में आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।